नमस्कार। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी यूट्यूब चैनल। आज कहानियों की श्रृंखला में हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी बाबा जी का भोग। रामधन अहीर के दरवाजे पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ इस साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर पत्नी से कहा, साधु दरवाजे पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दो। पत्नी बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मगन थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। चैत का महीना था, लेकिन यहाँ दोपहर ही को अंधकार छा गया था। फसल सारी की सारी खलियान से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के नौकरों ने वसूल ली। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई। उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकाला था। किसी प्रकार चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के लोग खाएंगे, यह ईश्वर ही जाने। दरवाजे पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेगा? पत्नी ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन, जा देख तो कभी मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री बोली, मटके झाड़ पहुँच कर तो कल का चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन, तो मुझसे तो यह नहीं कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी के घर जाकर मांग ला। स्त्री, जिससे लिया था उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से जाकर मांगूं? रामधन, देवताओं के लिए जो कुछ अंगोवा निकाला है न, वही ला, दे आऊं। पत्नी, फिर देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन, देवता मांगने तो नहीं आते, गुंजाइश होगी करना, न गुंजाइश होगी तो न करना। स्त्री, अरे तो कुछ अंगोवा भी पंसेरी दो पंसेरी है, काफ़ी होगा तो आध सिर। इसके पश्चात क्या फिर कोई साधु न आएगा? उसे तो उत्तर देना पड़ेगा। रामधन, यह बला तो टलेगी, फिर आगे देखी जाएगी। स्त्री झुंझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आध सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़ी कोशिश से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरी में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में लाकर डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं ठहरेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर आकर पत्नी से कहा, इत्तेफाक से दाल घर में थी। रामधन दाल नमक उपले ले आया, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई तथा आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से कहा, बच्चा, भगवान के भोग के लिए चम्मच भर घी चाहिए, रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन, बाबा जी घी तो घर में नहीं होगा। साधु, बच्चा, भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें न कह। रामधन, महाराज, मेरे गाय भैंस कुछ भी नहीं है, घी कहाँ से आएगा? साधु, बच्चा, भगवान के भंडार में सब कुछ है, तुम जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर पत्नी से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, लेकिन घी बिना निवाला नहीं धसता। स्त्री, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिया के यहाँ से ले आओ। जब सब किया है तो इतने के लिए क्यों उन्हें नाराज कर रहे हो? घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई तथा भोग लगाने बैठे। खूब डटकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए दरवाजे पर लेट गए। थाली बटली और कलछुली रामधन घर में मांजने के लिए उठाकर ले गया। उस रात को रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही साधु अच्छे।